हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है कंपेयर बिटवीन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कोलंबा एंड ऑरिक्टोलेगस। यानी कबूतर और खरगोश का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, इसका कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ भी हैं, यानी कॉमन कैरेक्टर्स भी हैं, और कुछ डिफरेंसेस हैं। तो इसमें हम दोनों चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, यानी कौन सी चीज़ें कॉमन है वो भी हम बताएंगे और कौन से डिफरेंसेस हैं वो भी हम बताएंगे। ये डायग्राम जो आप हम सामने देख रहे हो, सबसे पहले ये है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑफ कोलंबा एंड ऑरिक्टोलेगस। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हार्ट की पोजीशन जो है दोनों में कॉमन है, यानी हार्ट जो है कबूतर के अंदर और खरगोश के अंदर दोनों में ही हार्ट कहाँ होता है? मिड वेंट्रल, मध्य अधरतः, वक्ष गुहा में, थोरेसिक कैविटी में, स्टर्नम के नीचे और पेरिकार्डियम के द्वारा सुरक्षित। तो ये चीज़ें दोनों में ही कॉमन है, यानी पोजीशन ऑफ हार्ट इज कॉमन इन बोथ मिड वेंट्रल, इन थोरेसिक कैविटी और स्टर्नम के नीचे, एंड प्रोटेक्टेड इन पेरिकार्डियम। तो ये हो गया एक कॉमन पॉइंट। फिर हम लेते हैं शेप भी दोनों में कॉमन है, अपेक्षाकृत बड़ा होता है दोनों में ही, और शंकुआकार होता है और लाल रंग का होता है। तो ये भी कॉमन पॉइंट है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर, चैम्बर। पक्षी के अंदर और मैमल्स के अंदर जो हार्ट है वो 4 चैम्बर होता है, जिसमें ऊपर के 2 चैम्बर ऑरिकल कहलाते हैं, नीचे के 2 चैम्बर वेंट्रिकल कहलाते हैं। और इनमें भी क्या चीज़ कॉमन है? ऑरिकल जो होते हैं वो वेंट्रिकल के अपेक्षा क्या होते हैं? छोटे होते हैं। यहाँ आप देखो, यदि इस हार्ट को 3 भागों में बांटा जाए तो ऑरिकल इसका 1/3 पार्ट बनाता है और वेंट्रिकल इसका 2/3 पार्ट बनाता है। तो ये चीज़ सेम है दोनों में। ठीक है, यानी ऑरिकल छोटे हैं, वेंट्रिकल बड़े हैं। दूसरा, ऑरिकल की जो भित्ति है यह वेंट्रिकल के कंपेयर में क्या होती है? कम मोटी होती है, यानी कम पेशीय होती है, क्योंकि ऑरिकल में तो रुधिर क्या है? आ रहा है, और जबकि वेंट्रिकल से कहाँ, वेंट्रिकल का काम क्या है? इसको रुधिर को पहुंचाने का काम है। ठीक है, तो इस कारण से ज़्यादा मस्क्यूलर कौन सा पार्ट है? वेंट्रिकल वाला पार्ट ज़्यादा मस्क्यूलर है। तो ये चीज़ भी दोनों में कॉमन है। इसके अलावा और क्या कॉमन है इनमें कि लेफ़्ट ऑरिकल की साइज़ जो है राइट ऑरिकल के कंपेयर में छोटी होती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लेफ़्ट साइड में प्योर ब्लड होता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग का भी अगर लें तो हार्ट कहाँ पर होता है? लेफ़्ट साइड में। तो हमें याद रखना है जिस साइड हार्ट है उस साइड हमेशा क्या है? प्योर ब्लड है। ठीक है, तो इनमें भी सेम है। लेफ़्ट साइड को मैंने डायग्राम में रेड कलर से शो किया है, तो लेफ़्ट साइड में क्या है? प्योर ब्लड है। और ये जो प्योर ब्लड है, तो हम ये मानकर चलें कि लेफ़्ट ऑरिकल, हम मानकर क्या चलें, ऐसा होता ही है कि लेफ़्ट ऑरिकल जो है वो छोटा होता है राइट ऑरिकल के कंपेयर में। सेम है रैबिट के अंदर भी। वेंट्रिकल में ऑपोजिट है, लेफ़्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है राइट वेंट्रिकल के कंपेयर में। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्या है? इनमें कॉमन है। अब हम लेते हैं आगे का पॉइंट इसमें, साइनस विनोसस। साइनस विनोसस जो है शीरा कोटर पीशस के हार्ट में पाया जाता है। उसके बाद में एम्फीबिया के हार्ट में, यानी राना टिग्रीना का हम पढ़ते हैं तो उसमें पाया जाता है। और उसके बाद में आते हैं रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल में साइनस विनोसस संकीर्ण हो जाता है। और एवीज और मैमल्स के अंदर साइनस विनोसस नहीं पाया जाता है, शीरा कोटर नहीं पाया जाता है। दोनों में ये चीज़ कॉमन है। तो ऐसा माना जाता है कि संभवतः साइनस विनोसस जो है ये राइट ऑरिकल में समा जाता है। तो इसीलिए इसमें 3 महाशिराएं अलग अलग। कौन सी महाशिराएं? 2 प्री कावा और 1 पोस्ट कावा। 2 प्री कावा और 1 पोस्ट कावा सीधे इसमें खुलती हैं। किसमें? राइट ऑरिकल में। राइट साइड में इम्प्योर ब्लड आता है, पूरी बॉडी से आता है। तो पूरी बॉडी से ब्लड किसके द्वारा लाया जाता है? 2 प्री कावा और 1 पोस्ट कावा, और तीनों अलग अलग छिद्रों के द्वारा राइट ऑरिकल में खुलती हैं।
यहाँ पर आप देखो, ये लेफ्ट प्री कावा है, ये राइट प्री कावा है और ये पोस्ट कावा है। इसे मैंने ब्लू कलर से जो है शो किया है। इसी तरह से यहाँ पर देखो, ये प्री कावा है, ठीक है, राइट प्री कावा, लेफ्ट प्री कावा और पोस्ट कावा। तो ये तीनों किसी साइनस विनोसस में ओपन नहीं हो रही हैं, ये तीनों अलग अलग छिद्रों के द्वारा राइट ऑरिकल में ओपन होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी इसमें क्या है, कॉमन है। फिर हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इनका, फिर हम आते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, ऑरिकुलर अपेंडिक्स। ऑरिकल पर आते हैं, ऑरिकुलर अपेंडिक्स नॉट प्रेजेंट। ये किस में नहीं पाया जाता है, कोलंबा में नहीं पाया जाता है, लेकिन ऑरेक्टोलेगस में पाया जाता है। तो ऑरेक्टोलेगस में क्या होता है कि यह जैसे यहाँ हम लेते हैं, ऑरेक्टोलेगस में जो ऑरिकल है, ये ऑरिकल का थोड़ा सा भाग जो है किसको कवर करता है, वेंट्रिकल को कवर कर रहा है। ये ऑरिकल का भाग थोड़ा सा वेंट्रिकल को कवर करता है। तो इस तरह से ऑरिकल का भाग वेंट्रिकल को ओवरलैप कर रहा है ऊपर से। तो ये जो ऊपर से ओवरलैप कर रहा है इसको कहते हैं ऑरिकुलर अपेंडिक्स। तो ये ऑरिकुलर अपेंडिक्स ऑरेक्टोलेगस के हार्ट में पाया जाता है, जबकि कोलंबा के हार्ट में नहीं पाया जाता है। तो ये एक क्या है, डिफरेंस हो गया कि ऑरिकुलर अपेंडिक्स नॉट प्रेजेंट इन कोलंबा एंड प्रेजेंट इन ऑरेक्टोलेगस। प्रत्येक आलिंद एक वृद्धि के रूप में अपनी ओर के निलय पर बढ़ कर के आलिंदीय अपेंडिक्स बनाता है। तो ये एक अंतर हो गया। अब हम लेते हैं जो इसका मेजर डिफरेंस, पल्मोनरी वेन। जहाँ शब्द आता है पल्मोनरी का मतलब होता है इट इज़ रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन यानी यह वेन कहाँ से आ रही हैं, लंग्स से आ रही हैं, और लंग्स में ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए जाता है। इसका मतलब पल्मोनरी वेन्स जो हैं ये क्या ला रही हैं, प्योर ब्लड ला रही हैं। कहाँ से ला रही हैं, लंग्स से ला रही हैं। तो ये जो पल्मोनरी वेन है, और प्योर ब्लड किस तरफ होता है, लेफ्ट में, तो लंग्स से लाकर ये कहाँ लेकर आएंगी, लेफ्ट ऑरिकल में लाती हैं। तो जो अंतर है वो ये है कि कोलंबा के अंदर पल्मोनरी वेन की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4, जबकि ऑरेक्टोलेगस में इसकी संख्या कितनी होती है, 2, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। बाकी चीज़ें सेम है कि पल्मोनरी वेन, 4 पल्मोनरी वेन एक ही छिद्र के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में खुलती हैं, और ऑरेक्टोलेगस में 2 पल्मोनरी वेन एक ही छिद्र के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में खुलती हैं। तो जो अंतर है वो किसका है, केवल संख्या का अंतर है। यहाँ पर आप देखो, पल्मोनरी वेन का हम इंटरनल स्ट्रक्चर में इसको लेंगे, यहाँ हम लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो यहाँ है ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन, तो यहाँ मैंने संख्या लिख रखी है 4, और ये ओपन कहाँ पर हो रही हैं, लेफ्ट ऑरिकल में। तो लेफ्ट ऑरिकल में एक ओपनिंग के द्वारा ओपन हो रही हैं। यह एकमात्र ऐसा ओपनिंग होती है जहाँ पर वाल्व नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ रैबिट के हार्ट में आप देखो, पल्मोनरी वेन 1 और 2 यानी 2 हैं, और जो एक ओपनिंग के द्वारा ओपन हो रही है लेफ्ट ऑरिकल में। तो यहाँ भी सेम है कि इनके इस अपर्चर के ऊपर या इस ओपनिंग के ऊपर वाल्व नहीं पाए जाते हैं। तो केवल डिफरेंस किसका है, संख्या का डिफरेंस है। कोलंबा के अंदर पल्मोनरी वेन्स की संख्या कितनी है, 4, और रैबिट के अंदर, ऑरेक्टोलेगस के अंदर संख्या कितनी है, 2 पल्मोनरी वेन। बाकी सेम है कि लंग्स से ब्लड को प्योरीफाई करके लेफ्ट ऑरिकल में आती हैं, और एक ओपनिंग के द्वारा इसमें ओपन होती हैं, और इस ओपनिंग के ऊपर वाल्व नहीं पाए जाते हैं। तो डिफरेंस केवल इनकी संख्या का है। अब हम लेते हैं आगे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। नाम से ही पता चल रहा है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाने वाला अपर्चर। जैसे ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, तो यहाँ का जो अपर्चर है, यहाँ का जो छिद्र है, ये क्या कहलाता है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। तो ये कॉमन है, दोनों आलिंद अपनी अपनी तरफ के निलय में ओपन होते हैं। दोनों आलिंद अपनी अपनी तरफ के निलय में अलग अलग छिद्रों के द्वारा ओपन होते हैं, और इन छिद्रों को क्या कहते हैं, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। इन छिद्रों के ऊपर गार्ड पाए जाते हैं, यानी इन छिद्रों के ऊपर क्या है, वल्व पाया जाता है। इनको कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ये चीज़ भी कॉमन है।
अब राइट ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है इट इज़ गार्डेड, राइट ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं और लेफ्ट ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर वाल्व को बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक है, तो यह चीज़ भी कॉमन है। अब हम लेते हैं यहाँ पर कोनस या ट्रंकस आर्टरियोसिस। ट्रंकस आर्टरियोसिस यानी महाधमनी चाप। तो ये कोनस या ट्रंकस आर्टरियोसिस जो है ये पीशियस के हार्ट में होती है, उसके बाद में ये एम्फीबिया के हार्ट में होती है और वहाँ तक ही सीमित है ये। उसके बाद रेप्टाइल में ये नहीं होती है। ठीक है, रेप्टाइल में जो है कोनस आर्टरियोसिस या ट्रंकस आर्टरियोसिस नहीं होती है, तो इसके अंदर इसका नाम जो है चेंज हो जाता है। अब यहाँ हम बात करते हैं केवल किस में, कोलम्बा और ऑरिक्टोलेगस में। तो यहाँ आप देखो कोलम्बा और ऑरिक्टोलेगस में कोनस आर्टरियोसिस या ट्रंकस आर्टरियोसिस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड है और राइट साइड में इम्प्योर ब्लड है। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो, मैंने लेफ्ट साइड को रेड कलर से मेंशन किया है, राइट साइड को ब्लू कलर से मेंशन किया है, दोनों में ही। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रंकस आर्टरियोसिस नहीं है, तो यहाँ पर हम लेते हैं इसके वर्किंग भी हम साथ साथ में ले लें। जैसे पूरी बॉडी से अशुद्ध रुधिर, पूरी बॉडी से अशुद्ध रुधिर कहाँ लाया जाता है, राइट ऑरिकल में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी राइट ऑरिकल में। और कौन लेकर आता है, प्री कावा, राइट प्री कावा, लेफ्ट प्री कावा और वीना कावा, तीनों अलग अलग छेदों के द्वारा ओपन होती हैं। कहाँ पर, राइट ऑरिकल में। और ये राइट ऑरिकल में, और यहाँ जो ओपनिंग है ये ओपनिंग गार्ड की जाती है यूस्टाचिन वाल्व से। यहाँ भी सेम है, रैबिट में भी राइट प्री कावा, लेफ्ट प्री कावा और ओपनिंग ऑफ पोस्ट कावा, ये तीन ओपनिंग है, अलग अलग ओपनिंग है। ठीक है, और इनके द्वारा पूरी बॉडी से अशुद्ध रुधिर जो है इसमें लाया जाता है राइट ऑरिकल में, और यह भी गार्डेड होता है बाय यूस्टाचिन वाल्व से। जहाँ पर राइट प्री कावा और ये प्री कावा या पोस्ट कावा ओपन होती हैं, वहाँ पर यहाँ पर पाया जाता है साइन्यू ऑरिकुलर नॉड, साइन्यू ऑरिकुलर नॉड। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें कॉमन है। अब यहाँ जो प्योर ब्लड, जहाँ जो इम्प्योर ब्लड आया, ये इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये इम्प्योर ब्लड है तो इसको जाना है फॉर प्योरिफिकेशन। तो राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आओर्टा, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, पल्मोनरी आओर्टा, जो आगे जा कर के दो पल्मोनरी आर्टरीज में बंट गई और यहाँ से ये लंग्स में ब्लड को ले जाएगी फॉर प्योरिफिकेशन। अब आप यहाँ रैबिट के अंदर देखो, इम्प्योर ब्लड आ गया राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से ये आएगा राइट वेंट्रिकल में। अब ये इम्प्योर ब्लड है, इसको प्योरिफिकेशन के लिए जाना है, तो यहाँ से भी निकलती है पल्मोनरी आओर्टा, और ये भी जाके कहाँ पर जाएगी, दोनों लंग्स में जाएगी फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो ये चीज़ कॉमन है इसके अंदर। अब हम आते हैं लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में प्योर ब्लड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लंग्स से। कौन लेकर आ रहा है, पल्मोनरी वेन, जिसकी संख्या 4 है, और ये आता है लेफ़्ट ऑरिकल में, एक ओपनिंग के द्वारा पहुँचा दिया जाता है। लेफ़्ट ऑरिकल से प्योर ब्लड आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से अब यह जाएगा पूरी बॉडी में। तो यहाँ से कोनस आर्टरियोसिस या ट्रंकस आर्टरियोसिस नहीं निकलेगा, बल्कि यहाँ से क्या निकलती है, सिस्टमिक आओर्टा। क्या निकलती है, सिस्टमिक आओर्टा। ये सिस्टमिक आओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और ये लेफ्ट से निकल कर के राइट में टर्न हो जाती है। यानी पक्षी के अंदर केवल राइट सिस्टमिक आओर्टा पाई जाती है। ठीक है, राइट सिस्टमिक आओर्टा पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करेगी प्योर। और यहाँ से आप देखो इनोमिनेट आर्टरीज यानी जो कहाँ पर जाएगी, थोरेसिक कैविटी वाले भाग को, हेड वाले भाग को, शोल्डर वाले भाग को, आर्म्स वाले भाग को ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। अब यहाँ जो डिफरेंस है वो यहाँ ये है कि यहाँ राइट सिस्टमिक आओर्टा है पक्षी में, जबकि मैमल्स के अंदर या रैबिट में आप देखो प्योर ब्लड आया कहाँ से, लंग्स से। कौन लेकर आया, दो पल्मोनरी वेन, दोनों पल्मोनरी वेन एक कॉमन अपर्चर ओपनिंग के द्वारा ओपन होती हैं लेफ्ट ऑरिकल में। यहाँ से ब्लड पहुँचा दिया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से पूरी बॉडी में ब्लड पहुँचना है,
तो यहाँ से पूरी बॉडी में ब्लड पहुँचाया जाएगा सिस्टेमिक अओर्टा के द्वारा। लेकिन ये जो सिस्टेमिक अओर्टा है ये लेफ़्ट से ओरिजिनेट होकर के लेफ़्ट में ही जा रही है। तो ये मेजर डिफरेंस है जो यहाँ हाईलाइट किया है। पक्षी के अंदर राइट सिस्टेमिक अओर्टा पाया जाता है, जबकि खरगोश के अंदर लेफ़्ट सिस्टेमिक अओर्टा पाया जाता है। तो ये लेफ़्ट साइड में टर्न हो गई, ठीक है। और यहाँ से ये पूरी बॉडी में प्योर ब्लड सप्लाई होगा। यहाँ से आप देखो लेफ़्ट सबक्लेवियन और इनोमिनेट आर्टरी, ठीक है। तो ये थोरेसिक वाले भाग को चला जाएगा और ये जो है शोल्डर है, हेड है, इन वाले भाग को ब्लड सप्लाई करेगी। तो यहाँ ये मेजर डिफरेंस है। तो मेजर डिफरेंस यहाँ क्या है, इसमें सिस्टेमिक अओर्टा यानी कोनस आर्टरियोसिस या ट्रंकस आर्टरियोसिस नहीं है, लेकिन सिस्टेमिक अओर्टा जो है पक्षी के अंदर जो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ओरिजिन हो रही है ये राइट सिस्टेमिक अओर्टा प्रेजेंट है। जबकि मैमेल के अंदर ओरिजिनेट तो निकलेगी तो यहीं से ही, लेफ़्ट से ही, और ये लेफ़्ट से निकल करके कहाँ टर्न हो गई, लेफ़्ट सिस्टेमिक अओर्टा, यानी लेफ़्ट सिस्टेमिक अओर्टा प्रेजेंट होती है, राइट की तरफ सिस्टेमिक अओर्टा नहीं होती है, ठीक है। और ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। तो ये मेजर डिफरेंस है। बाकी सब चीज़ें कॉमन है कि यहाँ जैसे मैंने बताया ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर पर जो है वल्व है यहाँ पर, तो ये वल्व लेफ़्ट साइड में जो वल्व है ये क्या कहलाएगा, बाइकस्पिड, राइट में है ये क्या कहलाएगा, ट्राइकस्पिड। यहाँ से जो पल्मोनरी अओर्टा जो ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से पल्मोनरी अओर्टा, यहाँ पर सेमील्यूनर वल्व है। इसी तरह से यहाँ पर जो पल्मोनरी अओर्टा निकल रहा है यहाँ पर सेमील्यूनर वल्व है, और यहाँ जहाँ सिस्टेमिक अओर्टा निकल रहा है तो यहाँ पर भी 3 सेमील्यूनर वल्व हैं और यहाँ पर भी 3 सेमील्यूनर वल्व हैं। तो बाकी सब क्या है, सिमिलर है। और मेजर सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में ही डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। डबल सर्कुलेशन मतलब प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड पूरी तरह से अलग अलग होता है, आपस में मिक्स नहीं होता है, आपस में मिक्स नहीं होता है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को वर्किंग बताया, लंग्स से प्योर ब्लड आया, लंग्स से प्योर ब्लड आया लेफ़्ट ऑरिकल में, लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से सिस्टेमिक अओर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया। पूरी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक जब ब्लड पहुँच जाता है तो वहाँ पर जो है ये आर्टरीज़ जो है ये कैपिलरीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जब ये कैपिलरीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं तो इनमें उपस्थित ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय द टिश्यूज़, उन ऑर्गन्स के द्वारा यूज़ हो गई। और अब जब ये बाहर निकलती हैं तो ये वापस कंबाइन करके तो ये क्या बनाती हैं, वेन्स। और ये जो वेन्स हैं ये फिर कलेक्टिवली क्या बना लेती हैं, ये प्री कावा और पोस्ट कावा। और इस तरह से इम्प्योर ब्लड लाया जाता है कहाँ पर, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जाएगा प्योरीफिकेशन के लिए कहाँ पर, लंग्स में। इस तरह से ये 2 अलग अलग सर्कुलेशन चलते हैं जिसमें प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता है। तो दोनों में ही क्या है, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो अब हम एक बार फटाफट अगर इसकी रिवीजन कर लें तो शेप दोनों में सेम है, चैम्बर दोनों में 4 हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। साइनस विनोसिस नाम दोनों में ही नहीं है, दोनों में क्या है, 2 प्री कावा 1 पोस्ट कावा जो राइट ऑरिकल में ओपन होते हैं, अलग अलग ओपन होते हैं। उसके बाद में आता है यहाँ पर ऑरिकुलर अपेंडिक्स, ये कोलंबा में नहीं पाया जाता है, कबूतर में पाया जाता है। पल्मोनरी वेन की संख्या में मेजर डिफरेंस है, कोलंबा में पल्मोनरी वेन्स की संख्या 4 हैं जबकि खरगोश के अंदर 2 हैं। ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, उनके वल्व्स में कोई डिफरेंस नहीं है। कोनस आर्टरियोसिस दोनों में नहीं पाया जाता है, मेजर डिफरेंस आता है अओर्टिक आर्क में। कबूतर के अंदर राइट सिस्टेमिक अओर्टा पाया जाता है जबकि ऑरिक्टोलेगस के अंदर लेफ्ट सिस्टेमिक अओर्टा पाया जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। और हम अगर कंपेयर आता है तो हम कंपेयर में दोनों चीज़ें बताएंगे कि सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।